स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जेटेट 2024-25 इसका नियमावली का क्या हुआ। बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं, घबराइएगा मत। जब तक सटीक कोई इन्फॉर्मेशन रहता है, हम ऐसा नहीं रोज रोज वीडियो बनाते रहे एक ही चीज का, जेटेट सिलेबस आ गया ठगते रहे, तो ऐसा ठगने का आदत नहीं है। कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन जब रहेगा तभी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ काम का बात है आज, इसीलिए आज वीडियो आपको दे रहे हैं इस पर, ठीक है। और कुछ दिन से हम ऐसे भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा सेटअप गड़बड़ था। तो अब से रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहेगा सभी चीजों का, और अब क्लास भी कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है जेटेट सिलेबस को लेकर के, नियमावली को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, वो आपको बताते हैं, ठीक है। शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली में होगा बदलाव। तो ये थोड़ा पेपर कटिंग के साइड में दिखा दे रहे हैं, नहीं तो बहुत कुछ सुनता अपने से बना के बोल रहे हैं। तो देखिए, कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है, ठीक है। पूरा नियमावली चेंज होने जा रहा है। उसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति व स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी। तो नियुक्ति के दौरान अड़चन आई थी या स्थानांतरण ट्रांसफर में, उसे संशोधित किया जा रहा है, फिर से नियमावली चेंज हो रहा है। संशोधित नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण, शिक्षकों का नियुक्ति भी नए सिरे से होगा और ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो भी होगा नए तरीके से, ठीक है। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी जो है नियमावली, इसकी तैयारी शुरू कर दी है और नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का निर्धारण कर रहा है, अलग अलग कमेटी बन रहा है नियमावली फिर से बनने के लिए। राज्य के 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्जाम हम लोग दिए और अभी कहाँ चला गया उसका रिजल्ट, कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में के निर्देश जब आएगा कोर्ट का, तब जाकर के हम लोग क्या है कि हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी था और 24,000 उसका था कि जेटेट एग्जाम लेंगे तब उसका बहाली निकालेंगे। तो उसका क्या हुआ, तो नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफाइंग अंक को सही नहीं कहा गया। तो ये जो नियमावली था जिसका एग्जाम हम लोग दिए, उसमें जो पारा टीचर का जो लेकर जो था वो सही नहीं माना गया है, उसको सही नहीं है और अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती दी है, ठीक है। और सीटेट जेटेट वाला भी मामला था, उसको भी चुनौती दिया गया है, इसीलिए कोर्ट में है। क्वालिफाइंग अंक में बदलाव होता है तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा, है ना। तो ये जो बदलाव होता है तो नियमावली ही चेंज करना होगा तब जाकर होगा, लेकिन एग्जाम हो गया, नियमावली चेंज क्या कीजिएगा, ध्यान रखें। 26,001 पदों की नियुक्ति होने के बाद 23,999 यानी 24,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इस साल राज्य सरकार कई हाई स्कूल में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों का स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारण है। इसमें जोन में पद स्थापन उम्र के अनुसार अलग अलग अंक तय किए गए। तो सभी चीजों का नया नियमावली बन रहा है, पूरा शिक्षक का ट्रांसफर का, शिक्षक नियुक्ति का, और सिलेबस का क्या हुआ फिर। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस का अलग से दिया हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी वही जेटेट का के भी बदलेंगे नियम। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर नियम बदलेंगे। राज्य सरकार ने हर विषय के लिए 40-40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया था। कहा गया था पिछले बार 40-40% हर विषय में लाना है, मैथ्स में, साइंसों में, सोशल साइंस में भी, और साइंस में 3-4 ज्योग्राफी, क्या बोलते हैं, बोटनी, जूलॉजी, सब में, हिंदियों में, इंग्लिशों में, नागपुरी में भी, मतलब सब में लाना था 40%, तब है पास। एक में जैसे हम मैथ टीचर है, मैथ में सनसना का नंबर आ गया, साइंस में आ गया बढ़िया नंबर, लेकिन अगर हम नागपुरी में फिसल गए या हमारी सोशल साइंस में थोड़ा सा कम आ गया 40 से कम, तो गए काम से, ऐसा कर दिया था। तो ये जो भी सरासर गलत था, इसी का हम लोग आवाज उठाए थे। और सिलेबस जो दे दिया था IIT लेवल का और UPSC का, उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसे क्या है, बदल कर पूर्व की तरह किया जाएगा, पहले की तरह किया जाएगा। तो पहले कैसा था, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 52% लाना था और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 60% अंक लाना होगा, लेकिन ओवरऑल, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज नहीं। झारखंड में 2013 और 16 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इसके बाद 2024 में परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। तो नहीं हो सकी है तो अब होने का चांसेस है, लेकिन अभी अब कहिएगा ये सब जो
है बताया भी, उसका कंक्लूजन क्या है, इसका सार क्या निकलता है कि कब तक होगा। तो देखो अभी फिलहाल अभी तो 1-2 महीने कोई उम्मीद नहीं है। नियमावली फिर से बन रहा है, नियमावली कब बनेगा, फिर कहाँ बन, एक बार थोड़ी होता है कैसे बनाया बस निकाल देना है, वो लंबा प्रोसेस होता है। शिक्षा सचिव योग करते करते बहुत लंबा प्रोसेस है। तो खैर जेटेट वाला तो जो है नियमावली वो बन चुका है, जैसे जानकारी है कि बना हुआ है, बस उसको आगे फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है। तो वो अगर बन गया होगा, अभी यहाँ पे जो किया है कि नियमावली बनेगा तो शिक्षक जो नियुक्ति के लिए है ना, लेकिन हम तो नियुक्ति के लिए नहीं था जेटेट, तो पात्रता परीक्षा था। तो पात्रता परीक्षा का जो भी हम लोग का मान था सिलेबस को जो एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब करिए या पुराना सिलेबस के अनुरूप करिए, पासिंग मार्क्स को जो पुराना जो तरीका है उसके हिसाब से, तो उस तरह से हो चुका है, लेकिन बस आगे कैबिनेट में नहीं आ पाया है। तो अगर ये इसमें फिर से अगर छेड़छाड़ होता है, अभी तक अगर तैयार होगा नियमावली, तो फिर उम्मीद लगाया जा सकता है कि 1-8 महीना 1.5 महीना में आ जाए। और अगर फिर से नियमावली में संशोधन, नियमावली को अगर फिर से छेड़छाड़ किया जाएगा, तो समझिए कि जो 2025 है ना, ये 2025 के लास्ट तक पहुंच जाएगा। और कैसा हुआ तो 26 पहुंच सकता है, मैंने कोनो गारंटी अभी नहीं है ना। अब चर्चा कम से कम हो रहा है इस पर, इसीलिए चांस है कि 1-8 महीना 1.5 महीना में आ जाए, है ना, यही उम्मीद लगाएंगे। और ऐसे खैर अगर आप घर बैठे रहिएगा तो कुछ होने जाने को नहीं है, तो हम लोग को याद दिलाते रहना है। तो शिक्षा मंत्री से हो या शिक्षा सचिव से हो, जहाँ भी जाना हो तो जाना पड़ेगा, और लोगों को याद दिलाना होगा कि हम लोग का जेटेट वाला भी कोनो था, उसको कहीं बक्सा में मत रखिए, उसको भी कैबिनेट लाइए, तो सरकार तक और सरकार के आदमियों तक पहुँचना होगा, तो जल्दी पल्ली आएगा, जल्दी हो सकता है। और अगर ऐसे मटियार रहिएगा तो समझिए कि 2025 का लास्ट तक शायद, और नहीं तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सीधे अगला इलेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि करना क्या होगा, वैसे कुछ करना नहीं, बस शांति से जा करके, और शिक्षा मंत्री हो गया या जो भी है शिक्षा से जुड़े लोग, उन लोगों को दिखाना है कि ये जो हम लोग को लॉलीपॉप दिया गया था 1500 का लॉलीपॉप, सस्ता थोड़ी था, तो ये 1500 वाला लॉलीपॉप हम लोग को कब खाने को मिलेगा। 1500 तो ले लिए लॉलीपॉप देंगे कह के, लेकिन कब, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं कि कैसे करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आता है आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा, और आपको भी साथ देना होगा, कभी जरूरत पड़े तो जाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली बैठ के आसरा देखते रहिए कि कब अपडेट आएगा, कब कहाँ होगा, ठीक है। तो चलिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, बाकी क्लास शुरू हो चुका है। अभी तो सीटेट का कोई जेटेट का कोई भी ठिकाना नहीं लग रहा, लेकिन जनरल अभी हम मैथ्स रीजनिंग का क्लास शुरू कर दिए हैं। जिसको भी करना है फिर वो पोस्ट है यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा। चैनल में नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपको सारा वीडियो मिलते रहेगा समय पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।